ना धृति है ना गौतम है। उन्होंने कहा था मैम ये बुक यूज करिए क्या, स्कूल में यूज होती है बुक, मैम के पास होती है नहीं है, कॉन्वेंट में और उसमें हो रही है और सेक्रेड हार्ट में और उसमें हो रही है केवीएम में, कुछ नहीं है। चलो इसमें लिखा है, मैंने वैसे इसी बुक से करवाया। फैक्टराइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x³ बाय माइनस 2x/³ माइनस y रेज टू पावर, इसे फैक्टराइज करना है। ज्यादा चेंज हुआ लगता है ना। छोड़ दो उसको, उसकी हरकतें ऐसी रहेंगी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे इसमें, हम क्या लगता है फर्स्ट गो में व्हाट शुड आई डू, ग्रुपिंग किसको, एक्स रेज टू पावर 4 एंड वाई रेज टू पावर 4, क्यों, अच्छा लग रहा है इसलिए। सी जो भी हम कर रहे हैं ना, हमें रीजन बताओ, जैसे कि अगर आइडेंटिटी लग जाएगी, वेरी गुड। दिस मैथ्स इज ओनली अबाउट रीजनिंग। यस्टरडे आई वाज लिसनिंग टू सम वीडियो और वो मोटिवेशनल टॉक होती है, तो कहते हैं मैथ्स ना कभी काम नहीं आती, आपकी हिस्ट्री काम आएगी, इंग्लिश काम आएगी, मैथ्स प्रैक्टिकली अगर देखो किसी भी सिचुएशन में आपके काम नहीं आती है ना। हम कहते हैं ना क्या मैथ्स काम आएगी, ये क्या आइडेंटिटी कहाँ यूज करोगे, आप कहीं नहीं यूज करोगे। दैट द पर्सन सेड दैट मैथ्स काम नहीं आएगी, साइंस भी काम नहीं आएगी जनरल लाइफ में। बट इससे क्या होता है, आपकी ब्रेन की लॉजिकल और बाकी रीजनिंग स्किल्स जो है वो डेवलप होते हैं और वो आपको लाइफ लेसन्स में काफी जगह पे हेल्प करेंगे। समझ में आ गया, दिस इज ऑल अबाउट। तो वही से मैं कह रही हूँ कि अगर हम इसे कंबाइन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आगे के 2 स्टेप मुझे आते हो, द मोमेंट आई कंबाइन दिस आगे के 2 स्टेप मुझे क्लियर हो। समझ में आ गया, आपकी मैथ्स अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। लाइंस एंड एंगल्स में हमने स्टार्ट किया है चैप्टर, एक हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, मैंने लिखा पैरेलल, तो आगे के 4 स्टेप्स मुझे क्लियर हो कि मैं कर क्यों रही हूँ। समझ में आ गया, अच्छा चलो इसमें आइडेंटिटी क्या लगाएंगे, a² माइनस b²। तो इन दोनों को इकट्ठा किया, इन दोनों को इकट्ठा किया, x² माइनस y², x² प्लस y²। अब यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2xy, क्या आ जाएगा, x² माइनस y। लव्य लिखो जल्दी से, थोड़ा सा टेबल इधर करो, थोड़ा सा है ना, सीट इधर करो, हाँ वो उसका बिल्कुल दिखेगा। हाँ नहीं मुझे नहीं दिख रहा ना, हाँ हाँ। मैंने तो सुधरना नहीं है ना, मैं तो करूँ क्या। समझ में आ गई है, राइट। अब हम क्या करेंगे इसमें, x² माइनस y² कॉमन लेंगे। गौतम समझ में आ रहा है हमें, यस मैम। ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा, x² प्लस y², इसको हटाने के बाद क्या टर्म हमारे पास रह गई, x² प्लस y² और यहाँ क्या रह गया, प्लस 2xy। हाँ जी, अब इसके आगे क्या करना चाहिए, आइडेंटिटी कौन सी वाली, हाँ तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, हाँ जी ये ब्रैकेट में क्या आ रहा है हमारे पास, वेरी गुड। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। समझ में आ गया ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लिख लिया सबने ये, यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये दिया हुआ है a³ माइनस 2√2b³। इसको ना इंपॉर्टेंट मान लो, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा इसमें क्यूब किसका करना है। चलो इसे फैक्टराइज करना है, साथ साथ ना एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को भी स्टडी कर लेना।
ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? दिस विल बी ए का होल क्यूब। यहाँ क्या बन जाएगा? ये जो टर्म है ना, ये समझ नहीं आ रही है हमें, है ना? √2, बस √2 का क्यूब। दिस इज क्यूब ऑफ √2। समझ में आ गया? इसे अब याद करना है, याद कर लो कि आप √2 इंटू √2 इंटू √2, इनको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से ये 2 बन जाएगा और ये आ जाएगा, राइट? दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर। हाँ, पेपर में क्वेश्चन दिख जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम कंफ्यूज एक बार हो जाते हैं और वहां पर टेंशन में बैठे होते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन आ गया, तो आता ही नहीं, अजीब सा है और कंफ्यूज, गलत कुछ दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता, राइट? चलो अब इसे क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए क्यूब माइनस, आई विल प्रेफर राइटिंग इट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, है ना? अच्छा, फॉर्मूलाज को लिखना कहते हैं ना मैम, यूजिंग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखना है, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो जब आपको क्वेश्चन में ए और बी दिया हो ना, तो यूज करने हैं हमें दूसरे वाले वेरिएबल्स एक्स वाई, उसमें फॉर्मूला लिखना है। अगर एक्स वाई दिया होगा तो ए और बी में लिखना है, ठीक है? तो अब हमारा क्या बन जाएगा? a माइनस √2b ए स्क्वायर प्लस √2a, √2b a भी हो जाएगा, प्लस 2b। समझ में आ गया इतना हमें? ठीक है, तो दिस इज माय फैक्टराइज का अलग से ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाला देखो, जो कि ना आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc वाली। इसकी प्रैक्टिस ना बहुत कम होती है और पिछले 2 साल से माइंडेड, पिछले 2 साल से डिलीट था ना, तो आज टीचर्स का सच में मन की बुरी भड़ास निकलेगी, ये पेपर में आएगा ही आएगा मेरे हिसाब से, बिकॉज ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भी होता है और उनको मतलब 2 साल से नहीं डाला ना तो कहेंगे कि हाँ एक बार डाल दो, राइट? तो इसे याद करना है, ये है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस bc माइनस ac। इसको पहचानना कैसे है? 4 टर्म्स दी होंगी, 3 क्यूब्स में होगा और एक 3abc जिसमें क्यूब स्क्वायर कुछ नहीं होगा, ठीक है? पहचानना ऐसे है, जब आपके पास 3 टर्म्स और ऐसे कुछ मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो मुझे पता है कि ये आइडेंटिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, जिसमें लिखा है x प्लस 3y प्लस 5z, फाइंड द प्रोडक्ट, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है? और यहाँ दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 15yz माइनस 5zx, ये दिया हुआ है मुझे। तो मैं पहचानूंगी कैसे? ये 3 टर्म्स हैं, इनमें कोई स्क्वायर नहीं, और 2 टर्म्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी याद किया तो मुझे लगेगा कुछ कुछ स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये उस तरह का है। तो ओनली थिंग इज फॉर्मूला याद रखो, ठीक है ना? कुछ और नहीं लग रहा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc कुछ नहीं लग रहा, स्क्वायर नहीं बन रहा, तो आई विल गो फॉर माय थर्ड आइडेंटिटी, द लास्ट वन, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? a किसके इक्वल है? x, b किसके इक्वल है? c किसके इक्वल है? 5। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है, हमने लिखना है यूजिंग, अब एक्स वाई जेड दिया था, मैं ये फॉर्मूला लिख दूंगी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर द गिवन प्रोडक्ट इज x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 3y इंटू 5z। समझ में आया? थ्री थ्री जा 9, 9 5 जा 45। समझ में आ गया इतना? राइट? अब इसी का अदर वे राउंड होता है, आपको कहा जाता है फैक्टराइज यूजिंग एन आइडेंटिटी, और अगर अदरवाइज करने लगोगे तो सच में कंफ्यूजन ही होगी। ये दिया हुआ है 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz।
क्या हो जाएगा ये? आपको लग रहा है ना फॉर्मूला अपना? तो 8x किसका क्यूब है? 2x क्यूब का। y किसका है? y क्यूब किसका है? और 3z। फिर देखो कि क्या ये फॉर्मूला में फिट बैठ रहे हैं। फिट बैठ रहे हैं ना, बिल्कुल, है ना। आज मैं इसके बाद ना थोड़ा लाइन एंड एंगल, फिर से बोले, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वो याद करवाती हूँ, कोऑर्डिनेट और लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लिखवाऊंगी, ओरल टेस्ट जैसे ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी लिखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, वो दो जो बड़ी लंबी सी हमने लिखी है, लिखनी है उसे, मार्क्स कट जाएंगे वरना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू 2x का स्क्वायर विच इज 4x स्क्वायर, y का स्क्वायर विच इज y स्क्वायर, 3z का स्क्वायर विच इज 9z स्क्वायर, माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz। हाँ, मैं ट्राइंगल्स अब स्टार्ट करवा दूंगी कल से। ठीक हो गया? ट्राइंगल्स कल प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत ट्राइंगल साथ में पिछले रिवीजन, राइट। अच्छा, इनफॉर्मली भी बोल रही हूँ, इन केस मुझे पता है संडे सुबह नहीं उठ सकते, पर संडे की भी क्लास जो होगी वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, होगी भी या नहीं होगी। फ्राइडे भी होता है कि नहीं होता वो भी अभी कंफर्म नहीं है। चलो नेक्स्ट लिखो। अब इसको फैक्टराइज करना है आपने। ये है 2√2a³। ये सभी क्वेश्चंस ना, इनके अलावा ना क्वेश्चंस और नहीं हो सकते। सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। इनकी एक लिस्ट बनाकर अपने पास रख लो। जब पेपर होते हैं ना तो ये क्वेश्चंस देख कर जाना कि जैसे ये वैल्यू हमें दिख जाएगी तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इन सबको लास्ट मिनट रिवीजन में रख लिया करो, इनको हाईलाइट कर लो, रजिस्टर में मार्क कर लो, या अलग से वर्कशीट बनाकर उसमें लिख लो। ठीक है, जब पेपर जाओगे ना, मैम ने अगर डिफरेंस डालना है तो उन्होंने एक क्वेश्चन ये उठाना है और डाल देना है, आपको वहां पे बस ट्राई करना चाहिए। हाँ जी, इसको क्या लिखेंगे? फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को √2a का होल क्यूब, 8b को 2b होल क्यूब, 27 को माइनस 3c होल, तो -3 इंटू रूट, ठीक है, इंटू 2b इंटू -3c, दो माइनस मिलकर ये प्लस बना देंगे। 3 3 9 2 18, 18√2abc, मतलब फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठ गया। हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है। यूजिंग अब एबीसी दिया हुआ है तो आई राइट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिखना है प्लीज। ठीक है, ये जो मार्क्स कट जाता है ना कि हाफ मार्क कट गया, 99 क्यों आए, 97 क्यों आए, तो यही रीजन रह जाएगा और कुछ नहीं हो। ठीक है, तो अब हम इसमें कैसे लिखेंगे? दिस इज √2a प्लस 2b प्लस या माइनस माइनस 3। नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, माइनस या प्लस प्लस, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है 9c स्क्वायर, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा क्योंकि -3c है, माइनस है ना, तो ये आ जाएगा -+6bc। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्लस या माइनस प्लस, क्योंकि माइनस फिर से है, प्लस 3√2ac। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे प्लस माइनस में गलती होगी, दैट्स व्हाई आई से, मतलब इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एक तो माइनस का क्वेश्चन और एक ये 2√2। ठीक हो गया?
ये ब्रॉडली ये क्वेश्चन है जहां पे मिस्टेक होगी, कहीं भी एक साइन में प्लस माइनस में गलती हो गई, क्वेश्चन गलत। राइट, चलो नेक्स्ट लिखो। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 या 2 मार्क्स में ये वाला। x and x square, coefficient of x and coefficient of x square in the product x minus 5, x plus 3, x plus 7। हाँ जी, आराम से बैठकर करो मल्टीप्लाई, और तीनों के कोएफिशिएंट, दोनों के कोएफिशिएंट बताओ x और x स्क्वायर। क्या करना चाहिए इसमें? 8th में ना चैप्टर किया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्या करते थे इसमें, है ना? एल्जेब्रिक दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, तीनों को फिर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? कोएफिशिएंट निकालने का मतलब है प्रॉपर मल्टीप्लाई करो, फाइनल जो आंसर आएगा उसमें बताओ x का कोएफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का क्या है। नाउ दिस क्वेश्चन इज टेस्टिंग योर मल्टीप्लिकेशन स्किल्स, बस कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशंस, वही सब करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और x प्लस 7 बाद में। तो इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे करते हो, x इंटू एक्स प्लस 3। अगर वो आता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो इस तरह से कर लो, फिर ये कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा x प्लस 7। तो ये बन जाता है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15। समझ में आ गया? इसको भी प्रैक्टिस करना, समझ में आ गया हमें? ठीक है, क्या बन जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। गौतम सॉरी लक्षित डायरेक्टली बता रहे थे। हाँ बिल्कुल, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस -2 आया, उसके साथ x, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट -15। इफ यू रिमेम्बर दिस आइडेंटिटी, अप्लाई करना आता है तो बिल्कुल करो, नहीं तो प्लीज सही आंसर लिखने के लिए मल्टीप्लाई ही करो, ठीक है? वो 2 स्टेप्स फालतू अच्छे हैं, उसमें कंफ्यूज होकर इधर उधर घूमते रहे और गलत कर ले, कोई फायदा नहीं उसका। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, पहले x से मल्टीप्लाई करूंगी, तो पहली टर्म क्या आएगी, x क्यूब, फिर क्या आएगा माइनस 2x स्क्वायर, फिर क्या आएगा, देन नेक्स्ट विल बी प्लस 7x स्क्वायर। अब लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली, ये x क्यूब आ गया, so what is the coefficient of x square and what is the coefficient of x, -29। समझ में आ गया? प्लस माइनस साइंस भी ध्यान से रखना, ये क्वेश्चन नहीं था, राइट? चलो ये देखते हैं, आता है फैक्टराइज। ऐसे आना चाहिए अभी। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2/x। अच्छा, इन तीनों को देखकर कुछ लगता है, x प्लस 1/x दिख रहा है ना? तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या करेंगे, कॉमन, क्या, -2, क्या रह गया, x प्लस 1/x। समझ में आया? राइट, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन क्या लेंगे, x प्लस 1/x, अंदर क्या रह जाएगा, इसको कर सकते हैं कुछ सॉल्व, नहीं, √x लेकर क्यों सॉल्व करना, यही आंसर है। क्लियर हो गया इतना?
नेक्स्ट लिखो। आपकी ना ये वाली जो आइडेंटिटी थी, इसका ना एक काउंटर कंडीशन थी एक, इसमें याद है वो हमें क्या? इक्वल टू 0, याद है ना? बस इसमें यही एक यूज करने वाली चीज है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट से आ जाती है कि अगर हमारा ये टर्म, ये सम ऑफ द 3 टर्म्स ए बी सी 0 हो जाता है, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, प्रोडक्ट विल बी 0। तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का सम विल बी इक्वल टू 3abc। इसे हम कंडीशनल आइडेंटिटी कहते हैं, कंडीशन है हमारे पास, ठीक है, कि अगर तीनों का सम 0 है तो इनको फैक्टराइज करना और भी आसान है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, इसे लिखा होता है इस तरह से। अब पहचानना कैसे है कि ये क्वेश्चन है, पहली चीज तो टर्म्स को ध्यान से देखो और पावर क्या दी हुई है वो देखो। जैसे फैक्टराइज किया हुआ है विदाउट फाइंडिंग क्यूब्स का है, क्यूब्स नहीं फाइंड करने, फैक्टराइज x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 2y माइनस 3z का होल क्यूब प्लस 3z माइनस x का होल क्यूब। अब पहचानने वाली बात क्या है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, जस्ट लुक एट द टर्म्स x माइनस 2y, नेक्स्ट में क्या कह दिया 2y माइनस 3z, सर्कल में एक तरह से चाहे ना साइकिल में घूम रही है चीजें, 3z माइनस x। तो अगर x प्लस में था यहाँ पर माइनस में है, यहाँ माइनस 2y था प्लस में है, माइनस 3z का काउंटर 3z बैठा हुआ है, ठीक हो गया, प्लस साथ में पावर जो है वो क्यूब दे दी। तो अब हमें आइडेंटिटी को याद रखना है कि क्या हो सकता है कि यहाँ पर अगर मैं इन तीनों टर्म्स को विदाउट क्यूब ऐड करूं, तीनों टर्म्स को विदाउट उनके क्यूब्स ऐड करती हूँ, यही किया ना मैंने, है ना? मैंने कहा इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तीनों टर्म्स को उनके क्यूब्स के बिना ऐड किया तो 0 बनता है। तो हम लिखेंगे सिंस x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस x इक्वल्स टू 0, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। देखो है क्वेश्चन कुछ भी नहीं, आपको इसमें क्यूब्स नहीं ओपन करने की, इसको a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर भी लगाओ, यहाँ पर भी लगाओ, वो लगाओगे गलत होगा, उसमें मैम बिल्कुल मार्क्स काट सकती है क्योंकि उसने लिखा हुआ है विदाउट फाइंडिंग क्यूब्स, क्यूब नहीं फाइंड करने, हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना और इसे फैक्टराइज करना है। तो अब पता है कि यही करेंगे और आएगा भी 2 मार्क्स में, ठीक है। तो यूजिंग आइडेंटिटी क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 3z माइनस x, मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है फैक्टराइज। समझ में आ गया इतना? चलो नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन है कुछ ऐसे दिया होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, या सिंप्लीफाई लिखा होता है, ठीक है। ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन ब्रैकेट्स। इसे सिंप्लीफाई करना है या इसकी वैल्यू निकालनी है क्या होगी, है ना। ऊपर क्या दिख रहा है हमें, एक कंडीशनल आइडेंटिटी जो हमने फॉर्मूला किया हुआ है वो लिख देंगे। क्या होगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। गौतम समझ में आ रहा है? यस मैम। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं बच्चे? यस मैम, कोल्ड है। कोल्ड हुआ है? हाँ नहीं, अच्छी बात है। पता क्या है, दैट ऑल डिपेंड्स कि ठीक है उसको किस लेवल का कोल्ड है या नहीं है, प्लस उसकी इम्यूनिटी क्या है, आपकी इम्यूनिटी क्या है, आप कितना फील करते हो उस चीज को या कितना नहीं करते हो, है प्लस एंड
वो कितना जल्दी स्प्रेड हो सकता है बाकी सब। हाँ, कल साइंस पे आए थे गौतम? यस मैम, हाँ, क्यों? मैम फ्राइडे को टेस्ट है ना, इसलिए आया था। तो यहाँ पे तो टेस्ट है फ्राइडे को। नहीं मैम, मैम वो तो टीयर टेस्ट है, वो स्कूल का टेस्ट है। साइंस वाले मैम ऑप्शन नहीं देते हैं ऑनलाइन का, है ना? यस मैम, यस मैम। अच्छा चलो, यहाँ से अब हम क्या करेंगे इसको, a प्लस बी प्लस सी एंड हियर कैन यू सी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab bc ac, और ये टर्म्स नीचे दी हुई है, पर इनमें ना यहाँ a स्क्वायर अगर प्लस में है तो ये माइनस में है। क्या करना चाहिए मुझे, नीचे वाली टर्म में आई विल टेक माइनस कॉमन। समझ में आ गया? ये जो टर्म्स नीचे प्लस में है ऊपर माइनस में है, नीचे माइनस में है ऊपर प्लस में है, तो विल आई टेक माइनस कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ये पूरा का पूरा हो गया, पूरा फैक्टर था। मैंने इंडिविजुअल टर्म्स को कैंसिल नहीं किया है, मैंने पूरी की पूरी टर्म जो ब्रैकेट में थी उनको कैंसिल कर दिया आपस में। सो माय फाइनल आंसर इज माइनस बाहर a प्लस b प्लस c एंड दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया इतना? ये हमारे फॉर्मूला की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इट सेज, अब और कैसे पहचान सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसा होगा, यूज करना है। इफ a प्लस b प्लस c इज 0, find the value of a square by bc plus b square by ac plus c square by ab। ये दिया हुआ है, कुछ नहीं पता क्या यूज करना है, बस यहां से ये हिंट हम लेंगे कि a प्लस बी प्लस सी अगर इक्वल टू 0 है तो क्या करना चाहिए। आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। तो अब मैं क्या करूंगी इस चीज में, टेक द LCM, राइट? I'll take the LCM। क्या बनेगा LCM, a b and c। यहाँ पर a नहीं है तो इसको a से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा a क्यूब। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, b क्यूब। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, c। और जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल होता है, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर, 3abc अपॉन abc। क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन हमें अगर याद हो तो तभी सॉल्व हो पाएगा। क्लियर हो गया इतना? ये अब समझ में आ गया सबको, इक्वल्स टू 3, दैट इज माय आंसर। अब नेक्स्ट लिखो, और इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, ये सच में पेपर में अगर आएगा, इसमें लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.75। हाँ हाँ बच्चे, ये आता है, मैंने आपको वर्कशीट दी हुई है, उसमें भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आपकी वर्कशीट सच में ना पूरी मेहनत करके, मतलब जब क्लास में मैंने ये चैप्टर करवाया था, मुझे लगा था कि मैंने बहुत ही डिटेल में करवाया है, अच्छे से टाइम लेकर, और इतने क्वेश्चंस तो कर लो, कम कभी नहीं होंगे क्वेश्चंस, पर इतने कर लोगे तो लगेगा कि हाँ कुछ समझ में आना शुरू हो गया है, और उन्हीं को बार बार रिवाइज कर लो। 3-4 क्वेश्चंस रहते हैं जो इतने रेलिवेंट नहीं है आपकी स्टेज पर अभी, और अगर कभी पेपर में आएंगे तो शायद मैं आपको वो आगे करवा दूं, पर उतने तो कर लो कम से कम जितने मैंने आपको क्लास में करवाए। प्रूफ तो वही होता है ना, इक्वल टू क्या वैल्यू आई 1। अब देखो इसमें हमें देखना क्या है कि देखो ये 0.75 0.75 0.75 कितनी बार आया, 3 बार, फिर 0.25 0.25 0.25। इसमें वही चीज है कि अपने फॉर्मूलाज को अच्छे से याद रखो। ये 0.75 2 बार, 0.75 एंड 25 एंड देन 25 25, राइट? तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ऊपर, a क्यूब प्लस b क्यूब, और नीचे क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। समझ में आ गया कि जब हमने ये फॉर्मूला यूज किया तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये पूरी की पूरी टर्म हमारी हो गई कैंसल, ये बन जाएगा इक्वल टू a प्लस b। a आपने क्या लिया था 0.75, b क्या लिया था 0.25, तो क्या आंसर आ जाएगा
इसमें ना एक ऐसा क्वेश्चन था जो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, मैंने देखा होगा तुमने। ये देखो, ये डीएवी में ना लास्ट ईयर आया होगा। इवैल्यूएट 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.027 अपॉन 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.0। अच्छा, और देख कर ना समझ नहीं आएगा कि क्या दिया हुआ है। पहली चीज तो सॉल्व नहीं करना, क्यूब्स दिए हुए है ना, मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। 2 मार्क्स में दिया होगा वैसे ही मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन को स्टडी करो, यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है और ये नंबर जो दिख रहा है क्या है, 3 का क्यूब, 0.3 का क्यूब, ठीक है। तो नाउ आई स्टार्ट बाय राइटिंग इट इन दैट फॉर्म। पहली चीज तो ये पल्ले बांध लेना कि कभी मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है, राइट। अब आपको ऊपर जो फॉर्मूला दिख गया वो क्या दिख गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नीचे देखो, या तो ये ए माइनस बी दिया होगा नीचे, या ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, जिस भी ऑर्डर में। तो नीचे टर्म जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, 2.3 का स्क्वायर। ये 0.69 दिया हुआ है और ये 0.09। 0.09 को मैं क्या लिखूं, 0.3 का होल स्क्वायर। समझ में आया, है ना। और ये 0.69 कैसे बन गया, प्लस 2.3 इंटू 0.3। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गई बात ये। तो आपका नीचे जो है वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में आपको दिया हुआ था, ठीक है ना। उसने एक चीज को मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना दिया कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, कैसे आएगा। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑफकोर्स आपको इसे फैक्टराइज नहीं करना है, आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ फैक्टराइज करना है। क्या हो जाएगा, 2.3 माइनस 0.3, आंसर विल बी इक्वल टू, समझ में आ गया इतना हमें, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं किससे सॉल्व होता है। हो गया कि सॉल्व, चलो नेक्स्ट लिखो। 5.63 इंटू 5.63 प्लस 11.26 इंटू 2.37। ऑफ कोर्स ये है इवैल्यूएट। फाइंड द वैल्यू, इवैल्यूएट। कुछ नहीं दिया, बस इतना सा दिया। क्या लग रहा है, क्या दिया होगा आपको, ठीक है। 5.6 का 63 का स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पर भी 2.37 का स्क्वायर। दो स्क्वायर्स आ गए और अंदर की टर्म क्या होनी चाहिए, 2ab, क्योंकि फॉर्मूला यूज होगा। इवैल्यूएट का मतलब है आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई ना कोई आइडेंटिटी लगानी है। तो 11.26 दिया या 2.37 तो ठीक है, हाँ, क्योंकि उसने क्या किया है, 2 इंटू 5.63 को मल्टीप्लाई करके ये टर्म लिख दी ताकि आप डायरेक्टली स्ट्राइक ना कर सको, आपको सोचना पड़े। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कितना आसानी से आंसर आ जाएगा, क्या आएगा आंसर इसका, 8 8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू
64। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट लिखो। If x plus 1 by x is equal to 4, find the value of x square plus 1 by x square, x4 plus 1 by x4, x cube plus 1 by x cube, x minus 1 by। ये चारों वैल्यूज निकालनी। फर्स्ट वाले के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए क्या करते हैं? इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। याद है ना ये? आदित्य आता है ये? फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया। सेकंड पार्ट करो। x रेज टू पावर 4 प्लस y 1 बाय x रेज टू पावर 4। तो क्या करेंगे? x रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाय x रेज टू पावर 4 में किसको स्क्वायर करेंगे? इस वाले को ही स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाय x रेज टू पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू, हाँ, तो x रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाय x रेज टू पावर 4 190। क्यूब के लिए क्या करना है? a प्लस बी होल क्यूब। तो क्या करेंगे इसमें? क्यूबिंग बोथ साइड्स। एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स, एक्स प्लस 1 बाय एक्स। याद है फॉर्मूला? a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी किसके इक्वल होगा? 4 का क्यूब किसके इक्वल होता है? 64। पता मैं क्यों पूछ रही हूँ? गलती होती है यहाँ पे, क्यूब नहीं करते। काफी बार मैंने भी किया हुआ है। आई राइट द फॉर्मूला इन माय फ्लो में 4 ही लिख देती हूँ। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है, मैंने तभी लिखा है हर बार क्यूबिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बिकॉज़ इट्स अ कॉमन मिस्टेक दैट हैपेंस समटाइम्स, इनएविटेबली मुझसे भी हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ x और x कैंसिल हो गया। x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब, x प्लस 1 बाय x को क्या लिखेंगे? 4 इज इक्वल टू 64। तो x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 64 माइनस 12 व्हिच विल बी इक्वल टू 52। अब आते हैं सबसे ट्रिकी वाला पार्ट। x प्लस 1 बाय x दिया होता है, x माइनस 1 बाय x निकालना है। ठीक है, ये सबसे ट्रिकी पार्ट है। अगर पेपर में आता है ना, तो सच में कह रही हूँ मल्टीपल टाइम्स तो स्ट्राइक ही नहीं करता है। x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, आपको x माइनस 1 बाय x तक पहुंचे। ठीक है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कहां से स्क्वायरिंग कहां से करेंगे? द ओनली वे आउट इज कि जब आप x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर करते हो तो क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2। x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर करते हो तब क्या आता है? x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर माइनस 2। मतलब दोनों में चीज कॉमन क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 बाय x। मतलब पहले मैं इसमें से स्क्वायर करूंगी, फिर इस फॉर्मूला तक पहुंचूंगी। कैसे? हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और कोई कुछ कर नहीं सकते, तो आई विल गो फॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड। सबसे आसान हुआ क्यूब में क्यों जाना। Why I want to be involved in cube? स्क्वायरिंग में आते हैं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 16। x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर किसके इक्वल है? 14।
अब आ जाओ इन दोनों में, ठीक है। x माइनस वन बाई एक्स तो मुझे निकालना है, मैंने इसे यहां रख दिया, वो स्क्वायर में है। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या था, 14, और साथ में क्या हो रहा है, -2। समझ में आ गया। दूसरी तरफ में राइट हैंड साइड में सिर्फ नंबर्स है, यहाँ पर जो हमें चाहिए एक्सप्रेशन वो स्क्वायर में दिया हुआ है, तो क्या बन जाएगा, x माइनस वन बाई एक्स एज x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज 12, तो यहां से आ जाएगा x माइनस वन बाई एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ 12, जिसे प्लीज लिख कर आना 2√3, ठीक है। 4 इंटू 3, 4 का 2 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, 2√3 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया इतना। हाँ जी, इसमें ना एक और चीज होती है, वी हैव टू राइट प्लस माइनस √3। वो यूजुअली टीचर से पूछ लेना कि मैम माइनस की वैल्यू लिखनी जरूरी है कि नहीं, यहाँ पे फर्दर सॉल्व नहीं करना, तो आई विल एडवाइस प्लस माइनस 2√3 लिख दो, ठीक है। फिर भी एक बार मैम से कंफर्म करना कि मैम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्लस माइनस लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, बिकॉज समटाइम्स इसको कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, तो वहां पे प्लस माइनस नहीं लिखते, एक से ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, अब इसको सॉल्व करो। इट सेज एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज गिवन एज 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। गौतम, अस्मी, लक्षित कर दिया था, आहिल, सानवी, शिवेन, मन्नत, मान्या, ज्योति आज नहीं आई, ऋषिता नहीं आई, शुभी, लव्या, भूमिका नहीं आई, नव्या, आदित्य, विष्णु। क्या करना चाहिए इसमें, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। ऐसे इसमें ये भी होता है एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, अगर वो समझ नहीं आता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लो। तो आपके पास है x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसकी तो वैल्यू नहीं है, ये टर्म की वैल्यू मुझे दी हुई है 14 प्लस कर लिया 2, तो x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16। यहाँ पर ना क्योंकि हम पेपर में सॉल्व कर रहे हैं तो हम सिर्फ प्लस की वैल्यू लेते हैं, बिकॉज मैं सिर्फ फर्दर यूज करने वाली, आई विल नॉट राइट माइनस, ठीक है। अब मुझे x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू मिल गई 4। अब मुझे क्यूब निकालना है, तो यहां से जाने के दो वेज है, क्या, क्यूबिंग बोथ साइड्स, या फिर इसका क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया एक्स प्लस वन बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया, ठीक है। सो एक्स प्लस वन बाई एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है, 4 निकाला था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर 14 माइनस 1, समझ में आ गया ये। याद होगा पिछले क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकाला था हमने जब, तो 52 ही आंसर आया था, याद है, रिमेम्बर, यहाँ पे देखो पीछे 52 ही निकाला था, है ना। और जब हमने इसको फैक्टराइज करके सॉल्व किया है तब भी हमारे पास 52 ही आंसर आया, राइट। समझ में आ गया। चलो ये क्वेश्चन लिखो, फाइंड द लीडिंग कोएफिशिएंट, फाइंड द लीडिंग कोएफिशिएंट इन द पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया हुआ है 7x माइनस 3 इंटू 5x क्यूब माइनस,
इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, है ना। तो इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 35x⁴। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं -63x। नेक्स्ट -15x⁴। लीडिंग कोएफिशिएंट कौन सा होता है, सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला, तो क्या है वो 30। समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो। P ऑफ x आपको दिया हुआ है 2x² - 3x + 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ P1 - P of -1 divided by 2। साइंस क्लास के बाद होती है। P of 1 क्या होगा, P of -1 क्या होगा, सिक्स। समझ में आ गया। P1 क्या होता है, वैल्यू पुट की, P of 1 2 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 1। याद आ गया। P of -1 क्या हुआ, 2 × -1 का स्क्वायर। याद आ गया। चलो करो सॉल्व। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 - 6/2। फाइनल आंसर क्या आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। x लिखो। x + k is a factor, x + k is a factor of the factor of x³ + kx² - 2x + k + 5। Find the value of k। क्या करेंगे इसमें, x + k is a factor, therefore x की वैल्यू क्या होगी -k, और क्या लिखेंगे इज अ 0। फिर हम क्या लिखेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम P of -k will be equal to 0। समझ में आ गया। तो जहां पर हमारे पास x है वहां पर विल सब्स्टिट्यूट -k का होल क्यूब + k × -k का स्क्वायर 2 × -k + k + 5 = 0। So we have -k³ + k³ + 2k + k + 5 0। k की वैल्यू क्या आ गई -5/। ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अब सब रिवीजन कर लेना पॉलिनोमियल्स की भी, कल से ट्रायंगल स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ P of x is equal to x² - 2√2x + 1, find value of P of 2√2। इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस मिस्टेक होती है और कुछ नहीं। क्या पुट करना है x की जगह में 2√2।
1 2 रूट 2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 8 -8 + 1, आंसर विल बी 1। समझ में आ गया? चलो जाओ।